हरे हम 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 हरे हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को अलका जी शाखला हमारे साथ जुड़ती है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और अभी इनका बहुत ही एक शानदार क्रम चल रहा है समताल श्वास प्रक्रिया और प्राणायाम के ऊपर। पिछले सप्ताह भी हमने बहुत कुछ सीखा जाना। आज हम जानेंगे प्राणायाम में नाड़ी शोधि क्यों जरूरी है। नाड़ी शोधन हम जानते हैं, देख नाड़ी शोधन प्राणायाम भी एक प्राणायाम का प्रयोग भी करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। तो शुरुआत में हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कितना जरूरी है नाड़ी शोधन हमारे लिए, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हुए हम कुछ नई नई बातें और जानेंगे आज। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अभी आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो जितने भी भाई बहन जुड़े सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, तनाव दीजिए, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट। यस, जितना हो सके कमर को भी टेढ़ा कर दीजिए और बैक में भी थोड़ा सा बैक कर दीजिए और हाथ फिर नमस्कार स्थिति में। सबसे पहले हमें गुरु को याद करना है, वंदना करनी है। उसके पूर्व ओंकार की ध्वनि करेंगे। कभी भी कोई भी आप घर में सेशन करना चाहे, खुद को भी कोई भी प्राणायाम करना है, अभ्यास करना है, कुछ भी करना है, तो ओंकार से शुरुआत करें। ओंकार इसलिए करते हैं कि सारे जो विचार है वो भटकते रहते हैं, अपन बैठे तो भी दिमाग में कुछ दूसरा ही चलता रहता है। इस मन को यहाँ लाना होता है कि जब कर रहे हैं वो अपना माइंडफुल हो, कॉन्सेंट्रेट मन पर हो। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम एकाग्र हो और उसी काम को अच्छी तरह से करते रहे। तो इसके लिए ओंकार की आवश्यकता होती है। जब भी पॉसिबल है उठते ही ओंकार करें। ये ओंकार ध्वनि ऐसी है कि बस दिन रात अपने पास गूंजनी चाहिए। उसके गूंज से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो आज हमें इतना ही करना है कि हमें शांति से इस क्लास को पूरा एकाग्र होने के लिए ओंकार करना है। और गुरु को तो याद करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचे, जो कुछ है बस गुरु की बदौलत है। और मैं तो कहती हूँ कि मैं आज जितना बता रही हूँ प्राणायाम, जितनी कुछ बोल रही हूँ, सब बोलते इतना ज्ञान कहाँ से आता है। अरे ये तो सब मेरे नासिक के योग विद्या धाम की एक किताब से मुझे मिला है। अब सोचो, मैंने एक किताब से इतना बता रही हूँ, तो वहां के क्लासेस करने से मुझे कितना फायदा हुआ होगा, कितना कुछ मिला होगा। तो मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि आनंद भाई जी, ये सब लोग, मतलब सही में कहती हूँ मैं, आवश्यकता है, कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि नासिक के प्रोफेशनली करते, पर फी बहुत ज्यादा नहीं थी। पहले हम करते थे तो पूरे 100 रुपए में, 75 रुपए में पूरे महीने की क्लास होती थी। वो 35 साल पहले की बात है। अब तो 1000, 1500, 2000 तो कॉमन हो गया है। यहाँ भी कोई भी उठता है, क्लास चालू करता है, 1000 रुपए तो मिनिमम फी होती है। परंतु आप लोगों को भी नासिक की एक क्लास करके देखनी चाहिए। अपने थ्रू करे भले, वो सब कुछ अपन करे, पर मैनेज और क्लास वो ले। क्लास कैसी होती है वो बहुत सुंदर तरीके से। बीच में मैंने हमारे ग्रुप से कुछ लोगों को बोला था क्लास चल रही है आप ज्वाइन करो, तो उन्होंने ज्वाइन की थी, संध्या राय सोनी और ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में है। तो बोले बाप रे अलका, अभी पता चला कि तुम इतना परफेक्ट कैसे बता सकते हो। क्यों क्यों मुझे वो प्रशिक्षण वैसे, इसीलिए मैं मंडिक सर को, पूर्णिमा ताई को बहुत प्रणाम करती हूँ, याद करती हूँ। और उसी के साथ आप सभी अपने भी गुरु को वंदन करें, हाथ जोड़े, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम टट्टार सीधा बैस, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, ऊपर नहीं, हृदय के पास स्थापित करें। आनंद केंद्र पर अंगूठे होने चाहिए अपने, और हाथ 90 डिग्री, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 90 डिग्री हृदय के पास। यानी मैं सामने वाले को नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा करते हो तो खुद को नमस्कार होता है। तो चलिए, 90 डिग्री आनंद केंद्र पर स्थिर करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। ओंकार की ध्वनि को अनुभव करने हैं। अ को नाभि पे, ऊ को कंठ में, और म को मस्तिष्क में अधिक से अधिक समय दे। श्वास भरे, अ, अ, सब सभी गुरुओं को याद करना है। विशेष करके ये जो प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने ऊपर प्रयोग कर करके अपना इतना पूरा ध्यान का प्रोसेस पुराने जमाने से आज के मॉडर्न साइंस तक जोड़ के अपने पास प्रस्तुत किया है। और आनंद भाई जी ने प्रेक्षा सेंटर को भी, इस सेंटर को भी प्रेक्षा ध्यान का नाम से जोड़ा है। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ, उनको प्रेरणा देने वाले गुरुवर तुलसी,
इसी काम को बढ़ाने वाले आचार्य महाश्रमण किस किस को याद करे। आंखों के सामने सारे गुरुओं को लाए बचपन से लेके आज तक, और प्रार्थना करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सभी गुरुओं के चरणों में वंदन करते हुए, पहले वीडियो ओपन थे उससे कुछ लोगों ने और क्लोज कर लिए। आनंद भाई जी ने रिक्वेस्ट भी की, तो कुछ लोगों के वीडियो अब ऑन हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अशोक भाई जी तो आज लगता है वॉक कर रहे हैं, वॉक करके कर रहे हैं। परंतु आज का जो प्रयोग में बताने वाली हूँ बहुत कंसंट्रेशन करके, बहुत मतलब जरूरी है, शांति से करना है। और आज सो के बताने वाली हूँ मैं। इसका प्रयोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो कैसे करते, एकदम विधिवत हम स्टार्ट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया कि प्राणायाम का जो अभ्यास है वो पतंजलि, घेरण संहिता और हठ योग, तीन ग्रंथों के आधार पर हम कर रहे हैं। बराबर है ना, समझ में आए ना, ये सबको क्लियर है ना? हम्म। ठीक है, अब उसके स्टेप्स में समझ लेते कि फर्क क्या है तीनों में। तो नंबर वन, पतंजलि ने कहा है वो बताती हूँ। पतंजलि है वो श्वास को कुंभक नहीं कहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, पतंजलि ने कुंभक प्रयोग शब्द का प्रयोग किया नहीं है। ये कुंभक का प्रयोग हठयोग में किया हुआ है। तो फिर पतंजलि ने क्या कहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि श्वास, देखो सबसे पहले हम तीन प्रकार जानेंगे। श्वास की गति, श्वास हम अंदर से बाहर, ये सब वातावरण में वायु है, राइट। बाहर से भीतर श्वास लेते हैं, वो पूरक हो गया। और भीतर का श्वास धीरे 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 छोड़ते हैं, वो रेचक हो गया। और इस श्वास की दोनों गति को प्रयत्न पूर्वक रोकना, वो कुंभक है। एकदम ये सिंपल है कि क्या पूरक है, क्या रेचक है और कुंभक है। इस रेचक की गति दो बार रोकते हैं। एक तो श्वास लेने के बाद रोकते हैं, वो रहा अभ्यंतर कुंभक। और श्वास छोड़ने के बाद रोकते हैं, ये है बाह्य कुंभक। अब ये जो प्रकार है छोड़ते लेने के समय प्रयत्न पूर्वक रोकने का, उसके बाद एक और प्रकार बताया है। ना छोड़ते समय रोकना है, ना लेते समय रोकना है, इसके बीच में ये अपने आप रुकता है, वो है केवली कुंभक। वो है केवली कुंभक। और पतंजलि ने उसको कहा है स्तंभ वृत्ति, क्योंकि पतंजलि कुंभक शब्द यूज नहीं करते हैं। हठयोग ने कहा है कि ये केवल कुंभक है, हठयोग ने कहा है ये केवल कुंभक है। और पतंजलि ने कहा है ये स्तंभ वृत्ति कुंभक है। तो पतंजलि के तीन शब्द है, अभ्यंतर, बाह्य और स्तंभ वृत्ति। अभ्यंतर मतलब वायु भीतर लेने के बाद, अभ्यंतर वायु छोड़ने के बाद, वो हो गया बाई। वायु। और लास्ट जो पूरक भी नहीं रेचक भी नहीं, आप अपने आप लास्ट टाइम हमने प्रयोग करके देखा, पूरक और रोचक आंखें बंद करके देखा तो अपने आप थोड़ा सा श्वास रुकता है, वो रुका हुआ श्वास केवली कुंभक है। और प्राणायाम के प्रकार पतंजलि ने चार बताए हैं, चार चार पतंजलि ने, पर उन्होंने उसका नाम प्राणायाम दिया है। और उस चार के बाद उन्होंने सीधे ना प्रकार दिए चार, सीधे उसके बाद परिणाम बता दिया कि ये चार प्राणायाम करोगे
तो ये परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार और हठ योग ने आठ आठ अभ्यंतर के प्रकार बताए, ध्यान में दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। अभ्यंतर कुंभक के हठ योग ने 8 प्रकार दिए। कहीं भी हठ योग में बाह्य कुंभक नहीं है। देखो सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसीलिए मैंने कहा जब तक हम पतंजलि को पढ़ेंगे केवल श्लोक पर पता चलेगा, और गहराई से बस उस श्लोक को समझा है, और डिटेल में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको कैसा करना है, करने के पहले पूर्व तैयारी क्या करनी है, फिर उसके फायदे क्या करना है, ये सब जानना है। तो आपको हठ योग और घेरन संहिता जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपका अभ्यास सही होगा। इसीलिए ध्यान रखो, हठ योग में बाह्य कुंभक का अथवा स्तंभ वृत्ति नाम से कोई उल्लेख नहीं। तो पतंजलि में अभ्यंतर, बाह्य और स्तंभ वृत्ति, और हठ योग में केवल अभ्यंतर कुंभक दिए हैं। और उन्होंने 8 प्रकार के कुंभक बताए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और यही 8 प्राणायाम है। आप समझो, ये प्राणायाम जो है ये केवल 8 और 8 और 8 ही है, और वो ग्रंथ में दिए हुए श्लोक के अनुसार है। सबसे बड़ी बात है कि श्लोक दिया है और क्लियर किया है कि इतने ही प्राणायाम है। तो मैं बस आज श्लोक का उल्लेख करते 8 प्राणायाम के नाम आपको बता देती हूँ। आपको ये फीड करना है कि 8 ही प्राणायाम कौन से। मैं श्लोक बताती हूँ। हठ योग में जो श्लोक दिया है वो श्लोक, आनंद भाई जी किसी की आवाज आ रही तो देख लेना। ठीक है, श्लोक सुने। सूर्य भेदन म उच्चाई, ते सूर्य भेदनम मुंह उज्जाई, मुंह की लिखा है, सूर्य भेदन मुंह उज्जाई, सितकारी शीतली, सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा प्लाविनी, प्लाविनेतष्ट कुंभकाः। श्लोक का सीधा आप अर्थ लिख सकते हो, श्लोक लिखने की जरूरत नहीं। सूर्य भेदन पहला, उज्जाई दूसरा, सितकारी तीसरा, शीतली चौथा, तथा आगे शब्द आया भस्त्रिका, मूर्छा, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, ये 8 कुंभक। दो दो से अपन याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य भेदन उज्जाई, सितकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, और लास्ट के जो है मूर्छा और प्लाविनी, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। कोशिश करेंगे हम, आगे आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये 8 प्रकार, देखिए ये 8 प्रकार अभ्यंतर कुंभक के बाद है, इसमें कोई भी बाह्य कुंभक नहीं है, ये ध्यान रखो। तो 8 प्रकार है, और ये 8 प्रकार अभ्यंतर कुंभक में है। और ये प्रकार में एक ही विशेष बताया है, वो ध्यान रखना है कि सभी कुंभक पूरा करने के बाद त्रिबंध बांध कर ही करना है। हम लोग क्या है कि कुछ कुछ लोग तो त्रिबंध के बारे में जानते ही नहीं है। तो ग्रंथ में ये कहा है, जैसे ये भी क्लियर किया है कि जब तक त्रिबंध नहीं बांधते सही अर्थ से वो प्राणायाम नहीं होगा, वो श्वसन का प्रकार माना जाएगा। इसीलिए हमें त्रिबंध को भी अच्छी तरह समझना है। तो इस प्रकार भिन्न प्रकार से पूरक और रेचक, अष्टकुंभ, ये सब वर्णन थोड़ा 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 भिन्न प्रकार से आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब? बोल दीजिए यस, क्लियर। अब ये 8 कुंभक का अभ्यास करने से पूर्व आपको नाड़ी शुद्धि करना आवश्यक है। केवल आवश्यक नहीं है, इस ग्रंथ में लिखा है कि अनिवार्य है, अनिवार्य है, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों, कैसे, क्या मतलब
ये करने से क्या जरूरी है कि ये करो और फिर प्राणायाम करो, पहले नाड़ी शुद्धि करो और फिर प्राणायाम करो, क्यों? देखो, सबसे पहले नाड़ी एक संस्कृत शब्द है। नाड़ी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म ऊर्जा का चैनल। सूक्ष्म ऊर्जा का चैनल। और शुद्धि का अर्थ है सफाई करना या शुद्ध करना। नाड़ी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के सूक्ष्म ऊर्जा चैनल है और उनको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसीलिए श्वास का अभ्यास करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। इससे ये सूक्ष्म ऊर्जा चैनल है, ये शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। इसी के कारण भरपूर ऑक्सीजन अपने अंदर जाएगा। सूक्ष्म ऊर्जा चैनल की सफाई होने से जीवन शक्ति प्राण अच्छी तरह प्रवाहित होता है। नाड़ी शोधन की ये जो अभ्यास है, इसको क्या कहा है? नाड़ी शोधन प्राणायाम को राजा कहा गया है। देखो, राजा, ये राजा प्राणायाम है। राजा, राजा कहाँ है? राजा मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा, समझिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम। और ये नाड़ी शुद्धि करने से क्या होगा? तो पहला शब्द श्लोक में बताया हुआ है क्या? कि यदि शरीर में मल है यानी अशुद्धि है, सारी सारी नाड़ियां हमारी गंदगी से भरी हुई है, अगर हमारे शरीर में नाड़ियों में मल है, अशुद्धि है, तो प्राणायाम अच्छा कैसा होगा? कैसे होगा प्राणायाम? क्योंकि वो जाएगा तो गंदगी में अटक जाएगा अंदर। अगर हमारी नाड़ी अटक गई है, अशुद्ध है, तो हम श्वास लिया तो कहाँ होगा? आगे जाएगा। तो हमारी जो प्राणायाम है, श्वास है, वो सुषुम्ना के नाड़ी से प्रवाहित होता है। सुषुम्ना के नाड़ी से अंदर प्रवाहित होता है। नाड़ी अगर शुद्ध नहीं है तो कहाँ से वो ऊपर जाएगा? कैसे ऊर्ध्वगामी होगा? इसीलिए नाड़ियां यदि अशुद्ध होगी तो उन्मनी भाव कहाँ से ऊपर जाएगा? फिर प्राणायाम कैसे सिद्ध होगा? इसीलिए मल से भरी हुई नाड़ी जब तक शुद्ध नहीं होती है तब तक प्राणायाम सही नहीं होगा। इसीलिए 8 प्राणायाम करने हैं, तो पहले नाड़ी शुद्धि आवश्यक है। जब तक नाड़ी शुद्धि होगी नहीं। और आगे ये भी कहा है ग्रंथ में, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। मैं श्लोक तो पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मेरे उच्चारण उतने शुद्ध नहीं आते हैं, तो मैं सीधा अर्थ ही बता देती हूँ कि सात्विक वृत्ति के स्त्री पुरुष नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी का मल दूर हो जाता है और प्राणायाम अच्छा होता है। नाड़ी शुद्धि का महत्व बताने के लिए उसकी क्रिया बताई है, उसको कैसे करना है ये समझाया है। इसके लिए हमें जानना है कि हमें ये कैसे करना है। ग्रंथों में तो कितना दिया है, उतना तो हम कर नहीं सकते। हम क्यों नहीं प्राणायाम में? प्राणायाम अच्छा होगा तो आपको पता है क्या क्या होगा? प्राणायाम अच्छा होगा तो सारी सिद्धियां भी प्राप्त होगी। हमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम कितना प्राणायाम करते हैं और ग्रंथ में कितना दिया है। देखो, ग्रंथ में कितना दिया है वो मैं बताती हूँ। प्रतिदिन 4 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्रतिदिन 4 बार, ये ग्रंथ में दिया है। 4 बार के हम तो एक बार भी सही होता नहीं है, तो ग्रंथ में दिया है 4 बार प्राणायाम। कब? प्रातः उठते ही करना चाहिए, प्रातः उठते ही करना चाहिए, दोपहर को भी करना चाहिए, संध्या के समय भी करना चाहिए, और ऊर्ध्व रात्रि को उठ के भी कुंभ करना चाहिए। बोलो, ग्रंथ में 4 बार दिया है। और कल्पना करो, 4 बार करना है, तो मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि कल्पना करो कि प्रत्येक बार कितने आवर्तन करने चाहिए? क्या सोचते हैं आप लोग? क्या लगता है आपको कितने आवर्तन होने चाहिए? बताइए। सोचो, कल्पना करनी है, लिखना है, चार्ट में लिख दीजिए। क्योंकि अभी बंद है तो अपन चालू नहीं करेंगे, जस्ट हम देखेंगे कि कितना करना चाहिए, कितना होना चाहिए।
इट इज जस्ट, मुझे पता है हम परफेक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि अपना नॉलेज इतना है नहीं। मैंने भी ग्रंथ में पढ़ा तो मैं परफेक्ट बता रही हूँ, मैं कहाँ मन से बता रही हूँ। इसके पहले मुझे भी पता नहीं था। तो लिखिए चार्ट में। और आनंद भाई जी बताइए कौन बता रहे हैं। अशोक भैया 4 बार 4 आवर्तन। ओ बहुत बहुत कम हो गए, हम लोग और ज्यादा लिखेंगे। मैंने जब कहा बहुत कम कम हो गए, तो और लोग लिखेंगे। फिर कोई 10 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, मुझे पता है। चलो फटाफट लिखो। खाली आंकड़ा तो लिखना है, उसमें क्या है। यहाँ का पनिशमेंट है गलत चिक देने से, मतलब अपना क्लियर होता है तब तक कितने कितना आवर्तन होना चाहिए। नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है ना। आप आंकड़ा नहीं फटाफट लिख सकते, मतलब क्या हो गया। 5, मधु जी ने लिखा है 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, मैं आवर्तन पूछ रही हूँ, मिनट नहीं चाहिए। आवर्तन में कम भी होता है ज्यादा भी होता है, मैं मिनट नहीं चाहती हूँ, मैं आवर्तन चाहती हूँ, ओनली आवर्तन। लिखते हो तो लिखो, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। कोई आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, 11 बार आवर्तन करने चाहिए। ओके मधु जी थोड़ा लिख रहे, बाकी लोग को क्या हुआ है। कोमल क्या हुआ आज, तुम कोमल क्यों नहीं लिख रहे। कोमल तो ऐसे फटाफट लिखती है। पर आज शायद कमल को परफेक्ट पता नहीं, इसलिए कमल नहीं लिख रहे। क्योंकि जो जो अब तक कमल बता रही थी वो परफेक्ट बता रही थी, पर आज नहीं है लिखा। जो दीपा लिखो, जो भी है, क्या फर्क पड़ेगा। कृष्णा क्या फर्क पड़ता है गलत लिखने से। चलो कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, ग्रंथ में क्या दिया है। ग्रंथ में दिया है हर प्राणायाम के 80 आवर्तन करने चाहिए, 80 आवर्तन। तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम कहाँ कर पाएंगे। नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है हमसे। इसीलिए जो रिजल्ट चाहिए वो कहाँ आएंगे। ना तो नाड़ी शुद्धि है, ना तो विधिवत करते हैं, ना तो अच्छा त्रिबंध जानते हैं, ना तो 4 बार करते हैं, तो कहाँ से रिजल्ट आएंगे। चलिए, अगर 4 बार 80 आवर्तन किए तो शरीर पर कुछ परिणाम होते हैं। और वो सही प्राणायाम की नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने अगले श्लोक में बताया है। अगर श्वास आप 80 आवर्तन करते हो और अगर आपको पसीना आता है, तो समझ लो आपका प्राणायाम कनिष्ठ है, मतलब सद नहीं रहा है आपको। जब पसीना आएगा तो समझ लेना कि आपका प्राणायाम। अब आप कोशिश करो कि अधिक से अधिक आवर्तन करे, 80 तो ना करे। पर अशोक भाई 4 कर रहे हो तो कम से कम 10 करने की कोशिश करे। अपने बढ़ाइए। मधुबेन 11 कर रही है तो 15 करे। और देखिए कि पसीना आता है क्या। पसीना आया तो वो कनिष्ठ प्राणायाम। शरीर में कंपन भी होता है कभी कभी, बहुत कंटिन्यू करते रहेंगे बाद में कंपन शुरू होता है। कंपन आ गया तो समझ लो मध्यम प्राणायाम। कंपन आ गया तो मध्यम प्राणायाम। अलका जी आजकल पंखा चालू कर लेते हैं, एसी चालू करके बैठते हैं, तो पसीना कहाँ से आएगा। नहीं, 80 बार करेंगे तो वो अंदर का पसीना होता है। वो जो बाहर से पसीना आता है वो अलग होता है। अगर हम बहुत नाक दबाएंगे तो देखो घुटमट जो होती है वो अलग होती है कि नहीं। वो पसीना बाहर से आता है वो अलग है। कुछ कुछ ऐसे आसन होते हैं कि जो आसन करने से पसीना तो आता ही आता है। कुछ आसन में पंखा चालू हो, जोर जोर से करके देखो, फटाफट 108 सूर्य नमस्कार करके देखो, अरे पसीना तो आए ना ये। वो उसको पंखे के कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार और पूर्ण स्थिति प्राप्त हो तो एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, उत्तम प्राणायाम हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है तब शांति, कुछ भी होता नहीं है तो। थकान अधिक होने पर, देखो बहुत थकान भी आती है, थकान अधिक होने पर शरीर में जल से सेके हल्कापन होता है, दृढ़पन होता है, हल्कापन आ जाता है। जितना प्राणायाम अधिक होता है शरीर में हल्कापन आता है। शरीर में प्राणायाम उष्णता निर्माण करता है। प्राणायाम शरीर में उष्णता निर्माण करता है। इसलिए मैंने कहा लास्ट टाइम कि भोजन के समय थोड़ा दूध और घी का सेवन प्राणायाम करने से 80 80 बार। आप कभी 4 बार करेंगे तो दूध और घी लेके मत बैठना। नहीं तो इतना सा प्राणायाम करेंगे और बोलेंगे कि ग्रंथ में बताया तो मुझे दूध लेना है। 80 बार करना है तो दूध ले लो, नहीं तो मत ले लो, ठीक है। तो नाड़ी शुद्धि बहुत जरूरी है। नाड़ी शुद्धि नहीं करते और अंदर गंदगी होती है तो क्या क्या होता है। तो देखो वायु अंदर होता है तो हिचकी आती है, दमा होता है, खांसी होती है, नाक कान सब
अनेक रोग होते हैं। इस प्रकार अगर हमने शुद्ध किया नहीं तो अयोग्य प्राणायाम किया, अगर हमने सही प्राणायाम नहीं किया, अयोग्य प्राणायाम किया, तो आपको हिचकी आएगी, आपको खांसी आएगी, आपका सिर कान सब जगह दर्द हो जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया विधिवत सही प्राणायाम करना है। अगर युक्तम युक्तम युक्त युक्त ऐसा मस्त प्राणायाम करेक्ट पूरा करेक्ट रेचक और परफेक्ट कुंभक किया, तो उसके बाद मस्त आपको बहुत अच्छा आ जाएगा और आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। चलो, हमें तो सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, तो चलिए एक बार आप नाड़ी शुद्धि करने के लिए कैसी शुरुआत करें। देखो, नाड़ी शुद्धि एकदम परफेक्ट हो गई ना, तो उस व्यक्ति का एक लक्षण भी है। क्या लक्षण हो सकता है? परफेक्ट प्राणायाम हो गया, परफेक्ट नाड़ी शुद्धि हो गई, तो उसका एक लक्षण भी बताया है। क्या लक्षण हो सकता है? देखते ही व्यक्ति को पता चलेगा, अरे ये बहुत अभ्यास कर ले लगता है नाड़ी शुद्धि का, देखते ही पता चलेगा। दो लक्षण है इसके। दो लक्षण अगर समझ में आते हैं तो बताने की कोशिश कीजिए। कम से कम एक लक्षण बता ही सकते हैं आप, दूसरा नहीं बता सकते तो मुझे पता है एक लक्षण आपके कॉमन दिमाग में आने जैसा है। चलिए बोलिए, लिखिए। चलिए, अगर आप नहीं बता सकते हो तो समय वेस्ट नहीं करते, मैं बताती। एक बार उत्तम शुद्ध अच्छी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो लक्षण बाहर दिखाई देंगे। पहला, शरीर कृश होगा, शरीर कृश होगा। और दूसरा, कांति चमकाएगी, कांति कांति चमकती हुई दिखाई देगी, चेहरे पे तेज आ जाएगा। नाड़ी शुद्धि के कारण प्राणायाम अच्छा होने लगता है, तो हमारी क्षमता की वृद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, भूख अच्छी लगती है, नाद और श्रवण साधक उत्तम प्रकारे कर सकता है। आई थिंक इतनी नाड़ी शुद्धि की जानकारी बहुत हो गई। अभी प्रयोग करेंगे। यस। तो प्रयोग करना है ना, तो देखिए स्टार्ट में हमें कम से कम, ग्रंथ में दिया है मिनिमम 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए, मिनिमम 15 मिनट। तो हम 15 मिनट तो नहीं करेंगे, आपको घर पे 15 मिनट करना है। मैं खाली उसकी प्रोसेस बता दूंगी और आपको उसका प्रयोग खुद को करना है। एकदम सिंपल सिंपल से हम देखो, आज ना स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है? हम नाड़ी शुद्धि तक बाद में पहुंचेंगे, पहले तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए एक पोजीशन लेते हैं, उस पोजीशन को हम आराम से, देखो बैठे बैठे भी आदमी थक जाता है, 15 मिनट नहीं कर पाता है, थकान आती है। पर अगर सो के करेंगे तो उसको थकान नहीं आएगी, उसको रिलैक्स लगेगा। इसके लिए इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है, इसको बोलते तड़ागासन। और मुझे याद है, मैंने प्राणायाम की क्लासेस ली है और उस प्राणायाम में तड़ागासन बताया हुआ है। किसी को याद है तड़ागासन क्या होता है? तड़ागासन किसी को याद है? वही तो मैं बोली, आगे सिखाते रहो, पीछे भूल जाएंगे। प्राणायाम पूरी बहुत सारी क्लासेस हुई है, अशोक याद करो, मधु जी बताओ, कोमल आप लोग पहले थे मुझे याद है, परंतु बाकी लोग नहीं होंगे। नहीं, ताड़ासन नहीं, ये तड़ागा आसन है, ये ताड़ासन है। ये ताड़ासन मतलब तड़ागासन मतलब एक शयन की स्थिति है। तो चलिए, मैं आज जहां बैठी हूँ वही दिखाती हूँ, आप लोगों को भी वही करना है। तो देखो, ये स्लीपिंग पोजिशन में होता है। तो देखो, पहले तो मैं बताती हूँ, हम सीधा शयासन करते हैं, शवासन। तो आपका हाथ है ना पीठ के अंदर जाएगा, ध्यान रखो, पीठ के अंदर जाता है, मतलब पीठ हल्की सी ऊंची होती है, हल्की सी पीठ ऊंची होती है, और इसमें हाथ जाता है। और जैसे तड़ागासन करेंगे वो स्ट्रेट हो जाती है, तो हमारा हाथ अंदर नहीं जाता है। ये तड़ागासन की विशेषता है, ताकि वो एकदम पीठ सीधे होने से ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। तो मैं यही करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिए कि मैं शयन स्थिति तो नहीं दिखाती हूँ। हमारे दोनों पैर में इसमें क्या करना है, 8 से 10 इंच अंतर लेना है, 1 फीट भी नहीं लेना है। देखिए, आपको ये पोजीशन दिखती है, तो मैं स्लो रही हूँ। ये पैर हमारे है ना, ये देखिए,
ये जो पैर है वो हमारे पास में आएंगे, जितने पास होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें 4 से 6 इंच अंतर रहेगा। ये देखिए, ये तड़ागासन की पोजीशन है, सो के ये करना है। ये देखो यहाँ हाथ नहीं जाता है, और जैसे ही मैं हाथ कर सीधा पैर करूं, देखो हाथ मेरा अंदर गया, सीधा पैर किया मैंने, हाथ अंदर गया। अब मैं पैर ऊपर उठा रही हूँ, दोनों पैर, मेरा हाथ दब रहा है, दब रहा है, मैंने निकाल लिया। अब मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा है। तो ये तड़ागासन और शवासन दोनों में फर्क है। तो आपको तड़ागासन में आना है, इससे एकदम रिलैक्स पोजीशन होती है। और दोनों हाथ पीछे सीधे ऐसे रख देने, बस। दोनों हाथ को कैसे रखना है, मैं हाथ की पोजीशन बस ऐसे रख दो। दोनों हाथ घड़ी करके रखने हैं हमारे। तो अपने पीठ की पोजीशन देखिए, अब हाथ की देखिए, ये देखो। और ये रिलैक्स पकड़ने भी नहीं है, बस रिलैक्स छोड़ देंगे हाथ को, दोनों हाथ को रिलैक्स। इससे हमारी पूरा श्वसन केंद्र है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है। और आपको थोड़ा लगे कंफर्टेबल, अगर थोड़ा हाथ अलग करना है तो अलग भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो हाथ की पोजीशन करे। सभी शयन स्थिति में आए और तड़ागासन करे। शयन स्थिति में आके कोशिश करे, तड़ागासन करें। तड़ागासन में पैर में अंतर होगा। पोजीशन बता देती हूँ मैं। पैरों को घुटने से मोड़कर कमर के समीप लाइए। पैरों के दोनों पंजों में 8 से 10 इंच का अंतर, उतना ही घुटने में अंतर ले, उतना ही घूमते हुए संपूर्ण शरीर शिथिल करे। दोनों हाथ मोड़कर सिर के ऊपर की दिशा में रखे। जो कर सके वो करे, नहीं कर रहे वो कोई बात नहीं है। और वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, पर ये पोजीशन लेके घर पे आपको अभ्यास करना है। तो चलिए मैं सूचना देती हूँ। केवल केवल शरीर को पहले शिथिल करें, आंखें कोमलता से बंद करे। मुझे लगता है आज ना सब तैयार नहीं है, तो ये पोजीशन बता के नेक्स्ट टाइम हम अगर पहले ही शयन स्थिति की व्यवस्था करके कर लेंगे। आज शायद सबकी तैयारी नहीं है, मानसिक और परिस्थिति की भी बस। तो हमको जानना है कि इस स्थिति में कुछ नहीं करना है। पहली स्टेप जो करना है वो शरीर को शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा सूचना देना है, पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो रहा है। तो हम बैठक स्थिति में कर लेते, कोई बात नहीं। जिस स्थिति में बैठे उस स्थिति में सीधे बैठे, हाथ वीतराग मुद्रा में रखे। सोते हुए जो करना है मैं केवल सूचना देती हूँ उसकी, वैसे ही अभी करे। जैसा श्वसन चला है वैसे ही श्वसन को चलने दो। आंखें कोमलता से बंद, केवल श्वास को देखे, साक्षी भाव से देखे। कोई विचार ना आए इस पर प्रयत्न करे। श्वसन पर नियंत्रण ना करे। जैसा श्वसन चल रहा है वैसा श्वसन करे। शरीर शिथिल शिथिल, वैसे ही श्वसन मंद मंद। श्वास अपने आप जाने अनजाने में अंदर जा रही है, वैसे ही बाहर आ रही है। बस उस पर ध्यान दे, कोई नियंत्रण नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, केवल आते जाते श्वास को देखना है। अब आपको बस एक बात को ध्यान देना है कि श्वास लेते समय पेट ऊपर की ओर जा रहा है, श्वास पेट की मांसपेशियां फूल रही है। सांस छोड़ते समय पेट नीचे जा रहा है, श्वास की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। बस पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अधिक गहराई से अभ्यास करना है तो राइट हैंड नाभि पे रखिए, और प्रत्येक श्वास के साथ पेट फूल रहा है, धीरे 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 पेट अंदर जा रहा है, इसका अभ्यास करें। और ये अभ्यास थकान न होने तक, 15 मिनट थकान नहीं आनी चाहिए।
बगैर थकान के 15 मिनट लगातार ये अभ्यास करें। ये सिंपल अभ्यास होगा, यानी केवल श्वास को देखना। अब उसके बाद दूसरा प्रयोग करेंगे, वो प्रयत्न पूर्वक दीर्घ श्वास लेना है और धीरे 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 श्वास छोड़ना है। अब ध्यान रखें, ये प्रयत्न पूर्वक हम कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। अब ध्यान रखें, श्वास लेते समय वायु पूरा आ रहा है, पूरा वायु, और छाती पूर्ण भर रही है, पूर्ण छाती भर रही है। और छोड़ते समय धीरे 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 छोड़ते छोड़ते अंतिम कण तक, वायु का अंतिम कण तक बाहर निकले। अंतिम एकदम अनुभव होना चाहिए। देखिए, श्वास भर रहा है, पूरी छाती भर रही है, और धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते छोड़ते अंदर का कण 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 बाहर निकाले। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं चाहिए, केवल मन श्वसन पर केंद्रित। श्वसन की गति जहां तक संभव है मंद करे, यानी हम जैसा कहते हैं, श्वास समताल और लयबद्ध हो। पहली श्वास लेने में जितना समय लगे, उतना ही समय प्रत्येक आवर्तन में लगे। अगर थकान लगे 3 4 5 मिनट के बाद, तो उसको रोकना है। पहले देखना है कि मुझे कितने मिनट के बाद थकान आती है, और ये थकान अनुभव करके कुछ दिनों के बाद इसको बढ़ाना है, और अनुभव करना है कि 15 मिनट तक हम दीर्घ श्वास का अभ्यास बिना कष्ट, बिना थकान से आराम से कर सकते। ये पहला अभ्यास आपको करना है। केवल श्वास पर नियंत्रण, श्वास पर ध्यान, किसी भी कष्ट के बिना, तनाव के बिना। नित्य अभ्यास 15 मिनट तक आराम से आप कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में पूरक और रेचक नियंत्रित होते हैं, उसका अनुपात हमने देखा हुआ है। तो उसका अनुपात के अनुसार भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले 4 अंक में श्वास लेना है, धीरे धीरे 8 अंक में श्वास छोड़ना है। ये प्रयोग पहले करेंगे, और उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो कुंभक का भी अभ्यास। तो चलिए थोड़ा कुंभक का अभ्यास करते हैं। पहले हम सामान्य अभ्यास करते हैं। सामान्य अभ्यास कैसा होता है, वो आपको आश्चर्य लगेगा। सामान्य अभ्यास को क्या बोलते, 12 अंक में लेना, उसको भी सामान्य बोला है। 12 अंक में लेना, 48 में रोकना और 24 में छोड़ना, ये कनिष्ठ प्राणायाम है। हम कनिष्ठ तक भी अभी तक नहीं पहुंचे, राइट। तो चलिए हम 8 अंक में श्वास लेते हैं और 16 अंक में छोड़ते। 2 बार प्रयोग करें। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। श्वास भरे, 2 3 4 8। श्वास छोड़े, 2 3 4 5 6 11 12 13। श्वास भरे, 2 3 4 5 8। छोड़े, 2 3 4 5 6 13 15 16। रोकिए,
अनुभव करे कि मेरा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसका हो गया 8 से 16? यस, अशोक भाई का हो गया है, कोमल का तो होता ही है। बाकी लोगों को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीटा का भी हो गया, गुड जॉब रीटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आप अभ्यास करके इसको कुंभक के साथ जोड़ के प्राणायाम करेंगे। यानी 8 में लिया, 8 चौक 32 में रोका और 16 में छोड़ा। चलो केवल 2 बार प्रयोग करके देखते हैं। कोशिश करनी है। उतना होगा नहीं मुझे पता है। अशोक और कोमल, रीटा, इन लोगों की शायद प्रैक्टिस है तो इनका हो सकता है। तो एक बार कोशिश करते हैं। श्वास भरे, 2, 3, 7, 8, रोके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32। श्वास छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। मुझे लगता नहीं कि हम लोग इतना कर पाते हैं। तो कल्पना कीजिए, जो बेस्ट जो प्राणायाम दिया है, उत्तम प्राणायाम दिया है, वो कितना दिया है आपको पता है? 20, 80 और 40। 20 अंक में लेना है, 80 अंक में रोकना है और 40 में छोड़ना है। ये उत्तम प्राणायाम है। हम पता नहीं वहां तक कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, इसका तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक बात है कि मेरा रेचक अच्छा हो रहा है। कुंभक इतना नहीं हो रहा है पर रेचक अच्छा हो रहा है। तो कौन है कि मेरा रेचक गिनेगा? मैं एक बार मेरा रेचक गिना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है मेरा रेचक बहुत अच्छा होता है। एक बार आप वो देखिए, पूरक रेचक भी कर सकते हैं। तो कौन गिनने वाला है बताइए? कौन गिनेगा? अशोक जी गिनेंगे। अशोक जी गिनेंगे, ठीक है। अशोक जी 8-10 अंक तक केवल ये लीजिए। और छोड़ने में जहां तक मैं हाथ नीचे कर रही हूँ ना, समझ लो कि उतना मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि दिखेगा नहीं। तो आपको केवल हाथ ऊपर है तब तक लेना है। और मेन पेट पर मैं दे रही हूँ ध्यान मेरा। और आपको दिखेगा पेट अंदर अंदर जा रहा है। एकदम पेट पीछे तक जाना चाहिए। देखो ये पेट का हाथ है। आप गिनती शुरू करें। अशोक जी को ओपन कर दीजिए, आनंद भाई जी, म्यूट का यस ऑप्शन यस, दीजिए। अशोक जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और यस। गिनी। एक स्टार्ट। यस, 1, 2, 3, लयबद्ध 4, करो, लयबद्ध करो और एकदम 1, 2, 3 5। ऐसा करो। एक थोड़ा दो बहुत फास्ट। लंबा। ठीक है, वापस शुरू करो। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22
तक हो गए, 40 तक करती हूँ मैं। और आज थोड़ा बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस नहीं की, मेरी भी प्रैक्टिस छूट गई है काफी। इससे
प्रैक्टिस होती नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल। अलका जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। तो पूरक से रेचक बढ़िया होता है, और काफी लंबा रेचक होता है। और जिस हिसाब से आपका रेचक होता है, उसी हिसाब से, उसी के अनुपात से पूरक करना, ये अलका जी ने बताया। पहले आप रेचक को सेट कीजिए। रेचक अगर आपका 40 अंक अगर होता है, तो फिर पूरक आपको 20 अंक तक करना है। इस ठीक, बात का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। तो चलिए, लास्ट में हम नाड़ी शुद्धि के फायदे में खाली एक एक लाइन में बताती हूँ, डिस्कशन हम लास्ट अगले क्लास में करेंगे। देखो, सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करने के फेफड़ों के संबंधित तमाम बीमारियां ठीक हो जाती है। बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां होती है, और कहते हैं कि ये हमारा जो अभ्यास है, वो हमारा अभ्यास नाड़ी शुद्धि का फेफड़ों के बीमारी के लिए रामबाण औषध है। रामबाण औषध ऐसा बोला गया है। बराबर, शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है, तनाव कम करने में उपयुक्त होता है। इसके साथ में इसके साथ में कफ संबंधी तमाम विकार दूर हो जाते हैं, जीवन शक्ति बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क के दाएं और बाएं मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्से का संतुलन होता है, रक्त परिसंचरण अच्छा होता है, तांत्रिक तंत्र शांत होता है और तनाव कम होता है, अतिरिक्त गर्मी कम हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक हो जाती है, मन शांत होता है। ऐसे और बहुत सारे फायदे हैं। और नाड़ी शुद्धि के लिए ग्रंथ में दो प्रकार बताए हैं। नाड़ी शुद्धि के ग्रंथ में, मुख्य ग्रंथ में दो प्रकार बताए हैं। मैंने आज वो आपको बताए नहीं है, वो हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे कि नाड़ी शुद्धि के कौन से दो प्रकार है। क्योंकि वो उसी आधार पर उन्होंने पूरा नाड़ी शुद्धि के बहुत सारे प्रयोग दिए हैं। वो हठयोग और घेरण संहिता से रिलेटेड है, वो अपन नेक्स्ट टाइम में चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ प्रश्न है तो पूछे। एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप मैसेज में कि तड़ागासन का क्या फायदा है। तड़ागासन का क्या फायदा है, मैंने बताया, हम सीधे सोते हैं तो रिलैक्स लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है, इसलिए हम शवासन करते हैं। परंतु उसमें पीठ के नीचे हाथ जाता है, यानी वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, वो रीढ़ की हड्डी शवासन में सीधी नहीं होती। पर जैसे तड़ागासन करेंगे, यानी पैर पीछे लेंगे, तो पीठ एकदम स्ट्रेट हो जाती है। इसके कारण हमारा जो श्वसन का तंत्र है वो स्ट्रेट हो जाता है, तो श्वसन अच्छा होता है। और थोड़ा सा हम सोते हैं तो ऐसा ऊपर हो जाता है, ऊपर नीचे। ये देखो, ये जो पोजीशन है, ये सीधे सोने से ऐसी होती है, यानी मेरा हाथ नीचे जाता है। जैसे मैं तड़ागासन करूंगी, वो स्ट्रेट हो जाएगी। ये जो पोजीशन है, ये दोनों में फर्क है। तो आप करके देखेंगे तो आपको तड़ागासन का फर्क समझ में आएगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछे। ठीक। आप हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। बाह्य कुंभक कितना होना चाहिए। बाह्य कुंभक का ऐसा विशेष कोई रेचक दिया नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में केवल एंड केवल अभ्यंतर का ही वर्णन किया हुआ है। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, जितने रोक सकते हैं, जबरदस्ती ना करते हुए कर सकते, उतना करना है। रीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी, जब शुरू करते हैं नाड़ी शोधन, तो शुरू में तो अच्छा फोर्स से होता है, लेकिन फिर वो फोर्स कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कपालभाति भी करते हैं तो फर्स्ट राउंड तो अच्छा फोर्सफुली होता है, जब सेकेंड थर्ड में आते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या होता है कि मैंने वही बोला कि विधिवत प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, पहले सुलभ आसन, मतलब सुलभ प्राणायाम करना चाहिए। सुलभ प्राणायाम मैंने तड़ागासन में बैठे केवल पूरक और रेचक बिना नियंत्रण के पहला करना चाहिए। 15 मिनट उसमें शरीर तैयार हो जाए। उसके बाद दीर्घ श्वास लेना है और 2 में रेचक करना है। ये 15 मिनट तक आप आराम से करो, तब तक आपका शरीर इन सब के लिए तैयार होगा।
और फिर आप जितना बढ़ाते जाओगे फिर आपको थकान नहीं आएगी। आप डायरेक्ट करते हो, अपने शरीर को तैयारी नहीं किया है। कोई भी आसन है तो उसको पूर्वासन होता है, पूर्व तैयारी का आसन होता है। वैसे प्राणायाम की पूर्व तैयारी करने के लिए नाड़ी शुद्धि है, और नाड़ी शुद्धि में भी तड़ागासन में सारे प्रयोग करके 15 मिनट तक बिना थकान के करने के बाद आपका सब कुछ नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए, शायद परफेक्ट हो। थैंक यू। वेलकम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? कुछ नई अच्छी अच्छी जानकारी है क्या? वो भी बताइए आप लोग। यस अशोक? मिल रही है जानकारियां। है? आपसे अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही है। अच्छा, कोमल बताइए। कोमल बहुत कोमल अभ्यास। जी ने हैंड राइज किया। कोमल जी बोलिए। कोमल की क्लास रखनी है आनंद भाई जी। जय जिनेन्द्र। ये जानना था कि जैसे नाड़ी शुद्धन में आपने बताया कि इसमें तो दोनों नाक से श्वास भरनी है, लेकिन इसमें एक अनुलोम विलोम के जैसा भी होता है ना नाड़ी शुद्धि, जिसमें एक नाक से श्वास भरते हैं फिर होल्ड करते हैं, ये भी होता है ना? तो हमें वो करना है। ये तो स्टेप बताए मैंने, पहले 2 स्टेप बताए, इसमें आप आगे बढ़ो फिर नाड़ी शुद्धि कराएंगे। यही हाँ। तो है, बेसिक क्लियर करना है, और नेक्स्ट क्लास में वो आएगा आपका नाड़ी शुद्धि का प्रयोग। और हम्म। नाड़ी शुद्धि में भी 2 है, बहुत मतलब वो डिफरेंट टाइप का है नाड़ी शुद्धि में। वो भी मैं आपको प्रत्येक प्रकार बताऊंगी कि क्या बताए 2 प्रकार। क्योंकि नाड़ी शुद्धि का इतना डिफरेंट है ना, तो नाड़ी शुद्धि को जानने के लिए जो ग्रंथ में बताया है ना, तो वो घेरण संहिता में बताया है। उन्होंने कहा कि सुमन समनु, समनु और निर्मनु नामक के 2 प्रकार की नाड़ी शुद्धि होती है। समनु, समनु और निमनु 2 होती है। एक होती है नाड़ी शुद्धि वो बीज मंत्र के सहायता से होती है, और दूसरी होती है वो शुद्धि कर्म से होती है, धोती कर्म से होती है। ये इस प्रकार 2 नाड़ी शुद्धि के प्रकार है। वो सब हमको देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम नाड़ी शुद्धि करेंगे। अभी हम नाड़ी शुद्धि करेंगे नहीं, केवल बेसिक क्लियरिटी और तैयारी वो जी। आप कब तक करते देखेंगे। पहले मधु जी को बोलिए, कुछ पूछना है मधु जी। यस मधु जी। आवाज नहीं आ रही, आपने किया है वॉइस? वॉइस बढ़ा के देखिए, शायद आपका वॉइस कम है। आवाज ही नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मधु जी। आवाज नहीं आ रही है। चलिए। मधु जी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आप राइटिंग में मतलब चैट में लिख सकते हो अगर प्रश्न हो आपका तो। नहीं तो आप बाद में भी मुझे पूछ सकते, कोई बात नहीं है। चलिए। और बताइए, ये नाड़ी शुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? आसन का राजा है, कितना महत्वपूर्ण है, इतना हमने कभी महत्व दिया ही नहीं है। पर नाड़ी शुद्धि को प्राणायाम कहाँ है? आपको एक प्रश्न मन में आना चाहिए था कि भाई अगर 8 ही कुंभक बताए हैं, अष्ट कुंभक बताए हैं ना, आप कहते कि कपालभाति प्राणायाम नहीं, फिर नाड़ी शुद्धि को क्यों प्राणायाम का? तो ग्रंथ में दिखाया ये विशेष नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, विशेष प्राणायाम है, जिससे नाड़ी शुद्धि की पूर्व तैयारी होकर सारी नाड़ियां शुद्ध होती है। इसीलिए इसका नाम है विशेष नाड़ी शोधन प्राणायाम, आसन का राजा। ठीक है, आई थिंक सब समय हो गए। संपन्न हो रहा है हमारा। यस, समय पूर्ण हो गया है। और नेक्स्ट टाइम हम नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार जो है वो जानेंगे, और फिर उसके बाद में प्रयोग के ऊपर, अगर आपने 8 दिन अगले मंगलवार तक 15 मिनट प्रयोग किया तो फिर आगे की बात करेंगे। पूछूंगी मैं आपको 15 मिनट प्रयोग किया है कि नहीं। ठीक है, चलिए, इट्स ओके, चलिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का
परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद भाई अशोक जी, आनंद भाई जी, सबको मैं एक प्रश्न देती हूँ, नेक्स्ट टाइम सब उस पर स्टडी करके आएंगे, रिसर्च करके आएंगे और बात करेंगे, ठीक है? सबके लिए एक प्रश्न दे रही हूं मैं। सोने के लिए कौन सी नाड़ी अच्छी होती है? देखो, खाने के लिए एक नाड़ी चाहिए, वो सब नाड़ी में बहुत सारे प्रकार है, तो अपने को ये जानना है कि सोने के लिए कौन सी नाड़ी अच्छी होती है। याद करना आनंद भाई जी, नेक्स्ट टाइम क्लास में। जी चंद्र नाड़ी, उत्तर तो दे ही दिया स्मिता जी ने, बराबर है, चंद्र नाड़ी अच्छी है। तो वो चंद्र नाड़ी क्यों अच्छी है वो भी आगे बताना है आप लोगों को, बहुत जी। अच्छा है। कुछ अभ्यासु लोग भी हमारे कितने हमारे साथ है, खाते टाइम भी अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। देखिए अशोक जी बाहर अभी वॉकिंग करते करते क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो देखिए घूमते हुए भी क्लास कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं आप बाहर हो तो क्लास छोड़ दो। अशोक जी पूरी क्लास आज वॉकिंग करते करते उन्होंने क्लास अटेंड किया है। नहीं, बीच में बैठ गए थे वो वही रास्ते और कर क्रिया रहे करने थे, के टाइम उन्होंने में बैठ नाड़ी गए थे, शुद्धि की, श्वसन नाड़ी क्रिया सब शुद्धि बैठ किया के है थे। उन्होंने, प्रयोग मैंने देखा है। जय जिनेन्द्र। सभी यस। साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा रोज।